बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। महाराजा छत्र साल जू की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो छिन्न। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर को लो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो। श्री महामति भय साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे बिना तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। सो तबे कदमों लगा आया साथ मिने। तब दज्जाल के लश्कर के लगे निंदा करने तिनसे। एक कीर्तन हुए तिन पर मीठी वल्बा चार जबान। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वे धाम दूल्हा प्राणनाथ जी महाराज इस समय 1722 से अपनी पद यात्रा शुरू करते करते सब सुंदर साथ की जागने करते हुए सकुंडल सकुमार को ढूंढते हुए चल रहे हैं। क्योंकि सतगुरु महाराज का यही आदेश था, जब सकुंडल और सकुमार आ जाएंगी चर्चा वाणी सुन लेंगी उसके बाद लैल मिटोवे फजर। और इस तरह इस समय महामंगलपुरी धाम सूरत में श्री जी साहब पहुंचे। सबसे पहले जब विश्राम करने लगे यहाँ आकर के तो महाराजा छत्रसाल जी जो पद्मावतीपुरी में थे उस समय उनको वो आराम करके लेटे हुए थे। तो जब उठे तो उनके हाथ में चांदी का सिक्का था, उसके ऊपर शिरजी साहब की मोहर का पूरा निशान उनका स्वरूप बना हुआ था। और रात को छत्रसाल महाराज जी ने देखा कि सफेद वस्त्रों के धारण किए हुए शिरजी साहब उनके सन्मुख खड़े होकर उनको चांदी का सिक्का दे रहे। जैसे बच्चे गले में छेद करके डाल लेते हैं, उसी दिन से महाराजा छत्रसाल जी ने उस सिक्के को अपने गले में डाल लिया और विजया बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की मोहर का छाप का रुपया था। तो हम उस दिन से इंतजार करने लगे, क्योंकि सपने में आकर के उन्होंने बता दिया कि 12 साल बाद मैं आकर के तुम्हें दर्शन दूंगा। तो 1740 में श्री जी साहब पद्मावतीपुरी धाम पहुंचेंगे। अब इस समय मोहनदास अमीन के पहले आए, लेकिन वहां दज्जाल ने शोर किया। इसका अर्थ यह है कि दूसरे धर्म वाले आकर के उल्टा सीधा शिरजी साहब को कहने लगे
तो फिर श्री जी साहब ने एक ही बात कही कि आपके सब ग्रंथों में लिखा है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। जब ये संसार छोड़ चलेंगे अपन तो कहाँ है हमारो घर। तो कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे सका। मोहनदास अमीन जो थे वो कबीर पंथी के थे, लेकिन यहाँ वैष्णव मत वाले और वेदांताचार्य आके जब इन बातों में उलझाने लगे तो उनका भी, मोहनदास अमीन का भी विश्वास खत्म हो गया। तो शिवजी साहब को फिर शिवजी भाई अपने घर ले गए। उनका घर बहुत ही बड़ा था। अभी यहाँ पर डेरा लगा रहे हैं और 17 महीने धामधनी यहाँ पर रहते हैं और लगातार जागनी करते करते 4000 के करीब सुंदर साथ उनसे तारतम्य भी लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर वेदांताचार्य भीम भाई भट्ट और श्याम भाई को पता चला कि यहाँ तो सर्वदेशी चर्चा होती है, तो बड़े प्यार से सुनने लगे, क्योंकि शिवजी साहब बहुत ही प्यार देने लगे। जो धामधनी का फरमान था कि यहाँ हमने सबको प्रेम की भाषा सिखानी है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में प्रेम किसी के पास भी नहीं है। सुखव्यास जी ने भी कहा, और अक्षर ब्रह्म के पास भी प्रेम नहीं है, क्योंकि वो धामधनी के सत्ता का स्वरूप है। इसलिए शिवजी साहब यहाँ एक वायदत से बना लेते हैं यहाँ पर, और आगे भी पूरी यही कोशिश रहेगी कि सुंदर साथ बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ बात करें, वो ईर्ष्या चुगली निंदा ना करें। तो वेदांताचार्य में उनके एक ही गुरु थे, शंभुनाथ जी, जिनसे उन्होंने 14 साल तक एक ही पक्ष का सिर्फ ज्ञान लिया था। और यहाँ शिवजी साहब ने, वो निराकार को मानने वाले थे और कण कण में झांकी भगवान की मानते थे। तो शिवजी साहब ने हर तरह से उनके संशय को दूर किया। और फिर भीम भाई की नजर खुल गई, तो भीम भाई की सुरता सीधी मूल मिलावे में रांची के चरणों में प्रणाम करा और कबीले के साथ भीम भाई जो वेदांताचार्य थे उन्होंने तारतम्य ले लिया, और श्याम भट्ट जी ने भी तारतम्य ले लिया। फिर वैष्णव मत के आए वल्लभ दलाल थे और उनके गुरु थे कौन से थे? गोविंद व्यास जी थे। अब गोविंद व्यास जी जब आए तो उनके पास भागवत का सुबोधनी टीका के 40 प्रश्न थे, और कहा कि जो इनके अर्थ खुलेगा तो मैं उनके चरणों में शीश रख दूंगा। अब वहां पर व्यास वल्लभ भी थे और गोविंद व्यास जी भी थे। तो श्री जी साहब ने दोनों के सिर पे हाथ रखा, क्योंकि दोनों की आत्म परम धाम की थी। लेकिन गोविंद व्यास जी को ये विश्वास दिलाना जरूरी था भाई कि भी ये देव तेरा शिष्य है, अगर ये नित्यानंद संप्रदाय में आया है तो इसको पूर्ण स्वरूप की पहचान हो गई। इसलिए जो सुबोधनी टीका के प्रश्न थे वो गोविंद व्यास जी करते गए, और श्री जी के कहे अनुसार उनका अर्थ वल्लभ जी ने कर दिया। उसमें सबसे पहला प्रश्न यही था, मोह क्या है? सुंदर साथ जी, इससे पहले भी आप 2 दिन पूर्व ये सुन चुके हैं, सनकादिक जी ने ब्रह्मा जी से कहा था जीव और मन शुरू से इकट्ठे हैं या यहाँ आकर इकट्ठे हुए इस ब्रह्मांड में? तो ब्रह्मा जी ने कहा शुरू से इकट्ठे नहीं थे, यहाँ पर आकर के इकट्ठे हुए हैं। फिर विष्णु भगवान जी ने समझाया, फिर श्री जी साहब ने पूरी तरह से खीर नीर का बेवरा करके सारी बात को समझाया। इसी तरह से मोह कब शुरू हुआ? जब अक्षर भगवान नींद में इस खेल को देखने लगे, इस अक्षर को बिलस्यो मन, तो उस समय क्या हुआ? मोह की उत्पत्ति हुई, और मोह से क्या बने? 5 तत्व बने। और जो 5 तत्व का शरीर है, पाताल से लेकर वैकुंठ तक, चाहे देवी देवता है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे आदि नारायण है, चाहे हम सुंदर साथ ने भी ये मिट्टी के तन धारण किए हैं, सबका शरीर 5 तत्व 3 गुण से मिलकर के बना है। और मोह क्या है?
मोह अज्ञान भरमना, कर्म काल और सुन, ए नाम सारे नींद के, निराकार निर्गुण। तो इस समय वल्लभाचार्य मार्ग वालों को श्री जी साहब बहुत गहरी बातें समझाते, कहते हैं तुम सिर्फ ग्रंथ की आरती उतारते हो और भोग लगाते हो, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसका तुम मनन नहीं करते हो, जिससे तुम जान ही नहीं सकते पूरी जिंदगी कि वो पार ब्रह्म का रास्ता कहाँ पर है। और यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी की भी पहचान तुम्हें नहीं पता। तो श्री जी साहब यहाँ श्री कृष्ण जी के 3 स्वरूपों का, त्रिदा लीला का वर्णन अच्छी तरह से समझाते हैं और फिर कह देते हैं श्री कृष्ण योग माया के अंदर पार ब्रह्म ने अखंड कर दिए। और वो इस चीज में इसमें लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, वैष्णव निध न्यारी दीदी आपन ने अविनाश, नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जो लीला खेले अखंड रस। ये इसी किरंतन के अंदर 765 चौपाई के आसपास ये प्रकरण पूरा है। वचन विचारो रे वल्लभाचार्य मीठी वाणी, और उसी के अंदर ही ये 5 तत्व से शरीर बना है और मोह कैसे है। और एक पति पत्नी, अगर पतिव्रता है, वो कल आपको अर्थ भी बताए थे, पतिव्रता स्त्री है तो वो अपने पति की इतनी सेवा करती है, और अगर कोई भी एक शब्द उसके पति के खिलाफ कह दे तो वो अपना शरीर ही त्याग देती है। इस तरह से ये सारा वल्लभाचार्य ये किरंतन यहाँ पर सुंदर सा जी उतरते हैं। और वो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म, नीच कर्म के निकट ना जावे, ताई पहचान भाई पार। ये वैष्णवों को समझा रहे हैं कि जो एक सच्चा वैष्णव है उसके अंदर कितने गुण होने चाहिए। तो वो उसके गुण बता रहे, इश्क लगाए पिया सो पूरा। जो एक सच्चा वैष्णव होगा वो पार ब्रह्म से सच्चा इश्क करेगा, और जब उसकी आत्म पर आत्म से जुड़ जाएगी तभी उसकी आत्म जागृत होगी। जब आत्म दृष्ट जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेद। आत्म निवेद को क्या कहते हैं कि उसकी आत्म जागृत होके अपनी पर आत्म को देखे, उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म सन, और उसके हृदय में पार ब्रह्म के साथ इतना प्रेम हो और दुनिया वालों को भी वो प्रेम सिखाए, वो जो है वैष्णव है। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म सो, वाको सुपन हो गयो संसार, और उसके लिए संसार सपने के समान होगा। प्रेम बिना सुख पार को नाई, और बिना प्रेम के परम धाम के अखंड सुख हमारे हृदय में नहीं आ सकते। जो तुम अनेक करो आचार, कितनी भी आप इसके लिए संकट उठा लो, कुछ भी कर लो, बिना प्रेम के वो एक पार ब्रह्म नहीं मिल सकता। और फिर क्या कह रहे हैं, साचारी साहब साच सो पाइए। अगर एक साहब को पाना है वो सच्चा है, और अगर सच्चे साहब को पाना है तो जो मेरे मोमन है वो भी सांचे, जो 12,000 ब्रह्म सृष्टि है वो मेरे समान है, तो वो मेरा रास्ता ये वैष्णवों तुम्हें दिखाएंगे। और तुम्हारे से अलग, क्योंकि तुम कर्म कांड में ज्यादा बंधे हो, इसलिए यह वैष्णव की गत देखो रो वैष्णव महामती इनसे भी न्यारा। तुम कर्म कांड में हो, जितने भी ब्रह्म सृष्टि आएंगे जब उनको पूर्ण स्वरूप की पहचान हो जाएगी तो कर्म कांड को छोड़ के और त्रिगुण भास के पंदों को छोड़ के, जैसे आज मंगलवार है जी, जो कि व्यास जी ने कर्म कांड कितने बना दिए। मंगलवार को भाई लोग शेव नहीं करते, वीरवार को बहनें कपड़े नहीं धोएंगी, शनिवार को भाई फिर शेव नहीं, कितने तरह के कर्म कांड जो सारे व्यास जी का वर्णन हरिद्वार में श्री जी साहब ने किया है। इस तरह से पूरा सिखापन यहाँ पर इनको दिया जाता है। तो यहाँ पर फिर वल्लभ दलाल तो पहले ही थे, तो जो उनके गुरु थे गोविंद व्यास, उन्होंने भी तारतम ले लिया। कोई भली बुरी कहने लगे, काऊ काऊ भाई पहचान। और अब जब इतने चर्चा सुन ली तो कोई कोई भली बुरी कहने लगे,
क्योंकि अब व्यास जी के शिष्य बहुत थे। अब उन्होंने पखंड करना शुरू कर दिया कि इनके पास मत जाओ, बहुत बुरे वैरागी हैं, सबकी निंदा करते हैं। और फिर जब आकर के चर्चा सुनते हैं तो बड़ा सोच में पड़ जाते हैं, कहते हैं भाई इनकी निंदा कोई भी मत करना, क्योंकि वाणी में भी लिखा है एक बंदगी का फल 1000 गुना मिलेगा, जो एक बार प्राणनाथ जी के चरणों में सजदा बजाएगा उसको एक बंदगी के बदले 1000 गुना फल मिलेगा। इस तरह से जब वो आकर के श्री जी साहब के मुखारबिंद से चर्चा सुनते हैं और दर्शन करते हैं तो दूसरों को भी सिखापन देते हैं, भाई इनका जो भी निंदा चुगली करेगा वो नरक में जाएगा। कोई आवे लड़ने, कोई आवे निंदक, और कोई लड़ने भी आता है, निंदा करने भी आता है। दर्शन करने के बाद और चर्चा सुनने के बाद उनके सारे संशय दूर हो जाते हैं। जब पावे दीदार तब शुक्र कहवे हक, और जब दर्शन कर लेता है, क्योंकि पार ब्रह्म के अंदर इतनी शक्ति है, उनके दर्शन करने से ही सबके संशय दूर हो जाते हैं। सुंदर साहब जी सरकार साहब जब जगह जगह घूम के शेरपुर वाले महाराज जी के पास आए, उनके दर्शन करते ही सरकार को ये याद ही नहीं रहा मेरे हृदय में कितने प्रश्न थे, वो सारे संशय उनके दूर हो गए। उनकी रियल सिस्टर जिसका नाम जनक दुलारी था, तो सरकार साहब ने कहा जनक अब चलो महाराज जी के पास दर्शन करने चलते हैं। तो वो कहने लगी भाई साहब, जिन्होंने आपने जब सिर के ऊपर इतना भारी ट्रंक रखा हुआ था और बिस्तर रखा था, तो महाराज जी ने हाथ से आपका सामान उतारा था और आपको बड़े गले से लगाया था, पसीने में आप तरते सर, आपके महाराज जी ने आपके उन पसीने वाले वस्त्रों को भी नहीं देखा था। तो सरकार साहब के उसी समय आंखों में आंसू आ गए और उसी दिन से दिन भर रात वो सरकार साहब महाराज जी की रोज मालिश करते थे। जितना टाइम आ जाते थे उनकी मालिश करना, उनका झीला कराना। और फिर सरकार साहब की मालिश करने के लिए शीतल प्रसाद जी आए अमृतसर के, जो योगिता जी के सगे दादाजी हैं। वो सरकार साहब की लगातार मालिश करते थे, शेरपुर में भी और रतनपुरी में भी, और रसोई के अंदर 24 घंटे एक टांग पे खड़े रहते थे। उनके धाम गमन के बाद उनका स्वरूप रसोई में आज भी सुंदर साथ जी लगा हुआ है। और उनके बेटे महेंद्र जी आज रतनपुरी के प्रधान हैं। इनकी निंदा जो करे सो वे ख्वार। और क्या कह रहे हैं, जो निंदा करने आते हैं वो कहते हैं भाई इनकी निंदा, श्री जी साहब की कोई भूल के भी निंदा नहीं करना, नहीं तो ख्वार हो जाओगे, फिर तुम्हें बड़े संकटों का सामना करना पड़ेगा। ये तो साध बड़े हैं, है तरफ धनी निर्धार। ये वही एक साहेब हैं जो एक ही पार ब्रह्म का रास्ता दिखाते हैं और 84 लाख योनियों से छुड़ा करके अखंड मुक्ति का मार्ग बताने वाले एक साहेब तखत पर बैठ करके इस समय सूरत के अंदर सबको बड़े प्रेम से चर्चा वाणी सुना रहे हैं। माने कावे दीदार को सोबत संग भगवान। और इस समय सुंदर साथ परवाही लोग आते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और तारतम लेते जाते हैं। इनको चर्चा सुनते होए गई पहचान। अब क्योंकि शिवजी साहब 3 कस्में देते हैं तारतम में, ये इसलिए आपको बार बार बताया जा रहा है, हम भी उन कस्मों को कभी भूले नहीं। ए सतवाणी मत के ले जो इनको साथ, बादाम को खाली घुमाते रहो स्वाद नहीं आएगा, चबाओगे तो स्वाद आएगा। उसी तरह से वाणी जल्दी जल्दी पढ़ोगे समझ नहीं आएगी, मंथन करोगे तो अंदर जाएगी। फिर ए सुख देऊं ब्रह्म श्रेष्ठ को, तो मैं अंगनानाथ जो कुछ धनी आपको दे वो सुंदर साथ के बीच में प्रेम से बांटो। प्रेम को गायब नहीं करना है, प्रेम सेवाएं तमें 500 पार। जब ये सुख अंग में आवही
तब लिखा है, तब छूट जाए विकार, जब परम धाम के 25 पक्षों के सुख आपकी आत्म को मिलने लगे, तब आपके अंदर के विकार हटेंगे। इस तरह से समझा के सबको तारतम्य देते हैं। बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजे कलाम। अब बिहारी जी महाराज जो धाम धनी अपने आप को कहते हैं, गादी पर विराजमान है, वो सोचते हैं कि भी अपने हजूरी को बुलाते हैं, कहते हैं और एक के साथ तो में समझौता करना ही पड़ेगा, महाराज के साथ समझौता कर ले, इसी में भलाई है। गांधी भाई का धाम गमन हो गया, हमारी गद्दी चलती नहीं है, तो वहां से पैसा आता है तो हमारी गद्दी चलती है, तो इसलिए हमें महाराज के साथ समझौता करना पड़ेगा। वो तो मानते ही नहीं है, श्री जी साहिब है या धामधनी, इनके अंदर बैठक महाराज करके संबोधित करते हैं। तो वो इस समय 3 नियम बनाते हैं। 3 बात का बंधेज हम किया स्थान। हमने यहाँ 3 बात का बंधेज किया है। हे महाराज आप विवान इन 3 बातों का बंधेज करो। सो तुम भी कीजियो ये बात बहुत सिरे। और फिर तभी ये, क्योंकि दूसरे लोग फिर निंदा नहीं करेंगे और वो यही कहेंगे कि इनका बड़ा उत्तम धर्म है। ये बात तुम उस करो तो इत भी आन फिरे। अगर आप ये करोगे तो फिर क्या होगा, कोई ये नहीं कहेगा लो जी बिहारी जी महाराज तो अलग तरह चर्चा करते हैं और महाराज ठाकुर अलग तरह चर्चा करते हैं, किसकी बात पे विश्वास करें। क्योंकि सुंदर साथ जी उस समय वाणी नहीं उतरी, अब वाणी आज उतर गई है तो सुंदर साथ को पता लगता है कि वाणी जो बोल रही है इसके अनुसार हमें परम धाम का सही रास्ता कौन दिखा रहा है। एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम। अब बिहारी जी महाराज ने क्या लिखा, पहला नियम लागू करना है, एक तो नीच जात को तारतम नहीं देना है। तुझे रान स्त्री को तीजे कहे हम तुम। दूसरा विधवा स्त्री को नहीं देना, तीसरा हम और तुम, और तीसरे को बिल्कुल इजाजत नहीं है। ये 3 बात को जरूर की जो इसका आपने पालन करना है। महाराज जी को चिट्ठी लिखते हैं, धर्म उज्जवल देखियो कोई करे ना निंदा कित। कोई निंदा ना करे, कोई ये ना कहे कि इनका धर्म तो उज्जवल नहीं है। ये बात पाती की सुन के श्री जी लिखी खबर। अब श्री जी साहब ने इस पाती का जवाब दिया, तुम बाहर दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की नजर। ये बाहर वाली दृष्टि का मतलब ये शरीर चमड़ा है। अष्टावक्र की आपको बात बताई थी, अष्टावक्र ने कहा था ना, क्या यहाँ सारे चमार इकट्ठे कर रखे, क्योंकि जो सोने की परख करता है सुनार, जो लोहे की परख करे लोहार, और जो इस चमड़े शरीर की परख करे वो चमार। तो भाई तू बाहर की दृष्टि, ये बिहारी जी महाराज बाहर की दृष्टि को हटाओ अपने शरीर से और अंदर की दृष्टि से विचार करो। जवाब 3 बात का हम तुम्हें लिखो बनाए। हम तुम्हें लिखकर बता रहे हैं, ताको विचार कीजियो श्री देवचंद जी राह चलाए। देखो बात सुनो, ये निजानंद संप्रदाय ना तो आपने चलाई है ना मैंने चलाई है। पाती के अंदर भी सुंदर साथ हम सुनेंगे, सतगुरु देव चंद्र जी निजानंद जिन प्रगट करी संप्रदाय तीन थे हम ए लकी है द्वार पावे सब ए। क्योंकि सतगुरु देव चंद जी महाराज निजानंदी थे, इसलिए सुंदर साथ भी आज अपने आप को निजानंदी कहते हैं। इसलिए ये जो राह है सतगुरु देवचंद जी ने चलाई थी, जो निजानंदी थे। इस रास्ते को ना आप चलाने वाले हैं ना मैं चलाने वाला हूं। जो जिस संप्रदाय को चलाता है उसके नियम बनाने का अधिकार भी उसको होता है। उनने जात वेश को भांडार आशीष। सतगुरु देवचंद जी महाराज ने जात पात को खत्म किया था। देखो जी तलपुर को तितकरी बख्शीश। उन्होंने जहां अंकुर देखा उसी को तारतम दिया। तो देखो तुम जहर फौजी भाई मुसलमान। जब सतगुरु महाराज, मैं पहली बार आया था, तुम मेरे साथ वहीं बैठे थे, मैं 12 साल 2 महीने 10 दिन का था, तुम्हारी भी तकरीबन उतनी ही उम्र थी जब हम दोनों सतगुरु के चरणों में बैठे थे। और रांड स्त्री और शूद्र जात की औरत मुसलमानी थी और बाहर वो सब्जी बेच रही थी, आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो। याद करो उस प्रसंग को,
उस समय सतगुरु महाराज जी ने गांग जी भाई को कहा था इस स्त्री को बुला कर लाओ, और कहा भाई तुम खोजी बाई तुम्हारा नाम है, वास्तव में तुम परमधाम की रेईबाई की आत्मा हो। उस दिन से उसकी सब्जी बेचने छुड़ा के रसोई में उस बहन को सेवा दे दी थी, इसलिए आपके दो नियम तो यही कट जाते हैं। और वो स्त्री राण थी, बक्सो रही बाई वासना जान। और वो रांड स्त्री थी, नीच जात की थी, और परम धाम की रेईबाई की आत्म थी। सोए बात तुम देखी है, उनकी दृष्ट जात भेष पर नहीं। सतगुरु देवचंद जी महाराज की जात पेट के ऊपर बिल्कुल दृष्टि नहीं थी। जित देखो अंकुर धाम को, जिनो ऊंच नीच न ताई। सतगुरु महाराज का आदेश था ऊंच नीच नहीं देखनी है, गोरा काला ऊंच नीच अमीर गरीब ये भेद हमने दिलों से मिटा देने हैं। और उनने कही ये लीला आई अखंड। और ये जो अखंड लीला है, ब्रह्म ज्ञान है, पहली बार इस ब्रह्मांड में आया है। ये जो तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना उसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई ब्रिज रास और जागनी कही। ना तुम चर्चा करने वाले हो ना मैं करने वाला हूँ, करने वाले कौन है? पार ब्रह्म खुद है। और ये ब्रह्म लीला चल रही है, इसलिए अहंकार को छोड़ो, बाहरी दृष्टि को छोड़ो, अंदर अपने प्रेम भरो, सबके साथ प्रेम सीखो। या लीला के प्रताप से होए बका ब्रह्मांड। और इसी लीला के ब्रह्म लीला के से ही सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलनी है। मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सक्या पारिंड, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड। तो धाम धनी की मेहर से ये 14 लोक का ब्रह्मांड 8 बैष्टों में अखंड होना है। सो हम तुम वस्त को कहाँ लो कहते फिरे। हम ज्यादा से ज्यादा एक एक दो दो गांव में, 4 गांव में, 5 गांव में, 10 गांव में, आखिर ये मिट्टी का तन एकदम तो ये चोला छोड़ेगा। इसलिए ये भी नियम आपका रद्द होता है। जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे। जिनको पहुंचे तारतम और धाम धने उसको फैलाने की शक्ति उसको दे, उसके अंदर हुक्म दे दे तो वो उसको तारतम दे सकता है और ये रोशनी करे, और अंधकार से परम धाम का रास्ता दिखाने की शक्ति धनी उसको देते हैं, तो वो तारतम देते हैं। क्योंकि गुरु और शिष्य की पद्धति तो हमारी है नहीं। अगर एक दिया जल रहा है उसके साथ 1000 दिए जला दिए जाएं तो कौन छोटा कौन बड़ा। गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। वो प्राणनाथ जी खुद दीपक बन के आए हैं और सारे ब्रह्मांड में रोशनी फैलाना चाहते हैं, और तुम कह रहे हो हम और तुम 2 जने तारतम देंगे। जितो अंकुर निज धाम को, जिन्हें ऊंच नीच ना तित। जहाँ अंकुर है, जो तारतम लेने का इच्छुक है, आके कहे मुझे धनी के चरणों से जोड़ दो, उसको फौरन धनी के चरणों से जोड़ देना चाहिए। श्री देवचंद जी कई आत्म दृष्टि। उन्होंने आत्म दृष्टि की बात करी थी, जाहरी दृष्टि की बात उन्होंने कभी नहीं करी, और 24 घंटे वो परम धाम और ब्रिज रास की बातें किया करते थे। सोई लिखी वेद पुराण में जहाँ भक्त प्रगट होई। और क्या ये जो ग्रंथों में वेद पुराणों में देखो, जहाँ भगत प्रकट होता है वहाँ ऊंच नीच नहीं किया जाता। मातन ऋषि नीच जात के थे, और वाल्मीकि जी नीच जात के थे, और रविदास जी नीच जात के थे। क्या तुम्हें इसकी खबर नहीं है? तो जो वैकुंठ वाले हैं वो भी ऊंच नीच की जात को मानते नहीं है, और हमारा धर्म तो इतना उज्जवल है, वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। तो हमने दुनिया को इस दुनिया वाले ज्ञान से ऊपर लेके जाना है। जिनकी जात पात ना देखिए, ये वैकुंठ वालों की रात। और फिर ये देखो वैकुंठ वाले भी किस तरह से ऊंच नीच की जात को नहीं मानते हैं। ये श्री देवचंद जी हमको तुम आगे दही दिखाई। और सदगुरु देवचंद जी ने ये सारा कुछ तुम्हारे और मेरे को समझाया था। सोए तुम सब साथ को और वो ही देव बताई। और वही सदगुरु देवचंद जी जो श्यामा महारानी है, वो रास्ता आज सबको समझाना है। तो रहा ये चलसी होए बड़ो प्रकाश। और क्या कहने लगे, तभी ये रास्ता सुंदर साथ जी चलेगा। साथ सब दौड़ सी
ले दिल जागने की आस, तभी सबकी जागनी होगी। सात सबे उतर्यो चारों वर्णों माही, चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों में हमारा सुंदर साथ उतरा है। देखा ना तुम, मुसलमानी को तारतम दिया और शूद्र गए हैं तो आपने उसको धर्म से निकाल दिया, धाराबाई को, वो शूद्र जात का था तो कुछ तो विचारो। और राम भाई गरीब था उसको निकाल मारा, और जो जो कितने सुंदर साथ को तुमने निकाल दिया। तो ये रास्ता अपना नहीं है। और आप सोचो, बाहर की नजर को, चमड़े वाली नजर को हटाओ और धामधनी ने जो निज बुद्ध दिया है, जागृत बुद्धि है, उसके ऊपर विचार करो। ये बंदेज बांधे से कोई कारज ताही, और फिर तभी हमारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। इन बात की हकीकत लिखो जवाब बिहारी जी ऊपर, इस तरह से चिट्ठी लिखी बिहारी जी के धामधनी के ऊपर और भेजी किताब कलश की लेने मसनद खबर, और कलश गुजराती उतरी थी सुंदर साथी, रास प्रकाश गुजराती और खटरूती हफ्से में उतरी है, और कलश गुजराती की 2 छपैयां उतरी थी। कलश गुजराती मां मंगलपुरी धाम में पूरा उतरा है और वो कलश गुजराती भेजी। अब वो जब उन्होंने कलश गुजराती पढ़ी और खटरूती पढ़ी, पिया लिया बिलसिया ओ सही तू मेरा धनी ले बैठी, कोई ना देखा ना देख ले मैं पीऊ अपना तू कहियो स्वाकिना। और एक चौपाई ऐसी पड़ी तो जिसको कहने लगे ये कलश नहीं, मेरे लिए तूने कलेश बेच दिया। ये शब्द उन्होंने क्यों कहे, ये बड़े ध्यान से, एक चौपाई को कलश गुजराती है सुंदर साथ जी, आप भी अपने घर में जाके इसका मंथन कर लेना। अवतार जे ने कलंकनी ते अश्व अधूरो रयो, पुरुष दीठो नहीं नैने तुरी ने कलंकी को कि वो देखो विद्या विनंद एक तो बुद्ध जी हैं, ये चौपाई आप खुलासा ग्रंथ में भी सुंदर साथ जी पढ़ सकते हैं। विद्या विनंद बुद्ध जी और विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, 2 बातें हैं। सदगुरु देवचंद जी को विद्या विनंद बुद्ध जी कहा गया, और इसीलिए गुजराती में क्या लिखा है, अश्व अधूरो के, कि राजी महाराज ने उनको निज बुद्ध नहीं दी, इसलिए वो अश्व अधूरो रहो, पुरुष दिठो नहीं नैने तुरी ने कलंकी तो क्यों, तो इसलिए उनको विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार नहीं कहा गया। अब ये सुन के बिहारी जी चमके, उनको बहुत गुस्सा आ गया और वो क्या कहते हैं, मेरे लिए कलश कलेश है। आगे सुंदर साथ जी समझ, बड़े ध्यान से आप समझ रहे हैं ना, मन को इधर उधर ले जाने का आज समय नहीं है, अंतिम समय चल रहा है। और अब तो हम जाग जाएं, 400 साल से हमने वाणी मंथन नहीं किया, बादाम को घुमाते रहे, अब बादाम को चबाना सीखिए, वाणी मंथन करना सीखिए, और जो धामधनी दे उसको ब्रह्म सृष्टि को बांटना सीखिए। परम धाम में जो वायदा किया था, तू भूले तो मैं तुझे देऊंगी तरत जगाए, मैं बोलूं तो तू मुझे दीजिए बताए, तो उस कौल को भी सुंदर साथ जी पूरा कीजिए। यही तारतम्य में सिखापन है, और हमारे अंदर विकार भी तभी खत्म होंगे जब हम परम धाम के सुखों को लेंगे, और वो वाणी मंथन किए बिना हमें समझ में आने वाले नहीं है। सुन के बिहारी जी ने बड़ो पाया दुख तब, बड़ा दुख पाया बिहारी जी धामधनी ने, ना मानो कलश को देखी पाती जब, अब जब वो पाती देखी तो कहते मैं बिल्कुल भी इस ग्रंथ को मानता नहीं हूँ। उन लिख भेजी पाती को तुम्हारी राह भई, और अब क्या कह रहे हैं, तुम्हारी राह भई और तुम्हारा और मेरा रास्ता यहाँ से अलग अलग। अब सुनो बड़े ध्यान से, एक एक शब्द बहुत गहरा है जो धामधनी कह रहे हैं, तभी हमें वाणी मंथन करनी चाहिए। वाणी मंथन करेंगे तो सारे दिल के संशय दूर हो जाएंगे, और हमारी भी और है वही जुदा की स्टोर, इसलिए हम आज से जुदा होके नलिये में थे तो उस समय अंतिम मुलाकात थी सुंदर साथ जी, उसके बाद अंतिम मुलाकात नहीं हुई, और आज अंतिम चिट्ठी पत्री हो रही है श्री जी साहब की और बिहारी जी महाराज की, उसको बड़े ध्यान से समझिए। हम तो तुमको चीनिया तुम्हारे माहे कलाम, क्या कहते हैं, मैंने आज ध्यान किया, बड़े ध्यान से किया,
और चितवन भी करी, लेकिन मेरे को तो वहां तेरी पर आत्म नजर ही नहीं आई। इसका मतलब तू परम धाम की आत्म नहीं है। मैं तेरे को परम धाम लेके नहीं जाऊंगा और परम धाम में औरों को ले जाऊंगा। तेरा मेरा नाता आज से खत्म। मैंने निजानंद संप्रदाय से, अपने धर्म से, अपने परम धाम से अलग कर दिया। सुनो चौपाई को बड़े ध्यान से। हाँ जी। तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें इस धाम। तुम नहीं हमारे साथ में, सुंदर साथ से अलग कर दिया और धाम से भी तुम्हारा नाता तोड़ दिया मैंने आज, क्योंकि धाम धनी तो मैं हूँ। मेरी मर्जी है मैं जिसको परम धाम ले जाऊं या ना ले जाऊं। उस समय वाणी नहीं, और वाणी क्या कह रही है? कोई काम खुदा ना कर सके ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी कामिने जो हक से भी ना हो। अगर राज्य भी चाहे अपने तनों, जो असली तन रूहों के हैं उनको मैं अपने से अलग कर दूं तो ये काम राज्य कभी नहीं कर सकता। तो इसलिए वाणी मंथन हम सुंदर साथ के लिए बहुत जरूरी है। वाणी मंथन करेंगे तो बहुत समझ आएगी। अब आप कलश की जरा थोड़ी सी चुपाइए बड़े ध्यान से। थे हम दो बंदे श्यामा जी के, एक नस्ली और नजरी। नस्ली कहते हैं जो नस्ल से हो, वो थे बिहारी जी। और नजरी किसे कहा गया? इंद्रावती जी को, श्री महाराज ठाकुर को। अब वो कहते हैं झगड़ा दो जुदे हुए, देने खबर पैगंबरी। पार ब्रह्म का रास्ता दिखाने के लिए दोनों में अलग अलग यहाँ बंटवारा हो गया। नस्ल के एक तरफ हो गए और नजरी के एक तरफ हो गए। और बिहारी जी ने तो पूरी ही राजनीति अपना रखी। श्री जी के सारे एहसानों को बिहारी जी महाराज भूल गए। बिहारी जी क्या भूल गए? आज दुनिया का असूल है, जब अपना काम निकल जाता है ना तो फिर वो हम किसी के उपकार भी याद नहीं रखते। बिहारी जी महाराज को कोई भी गादी पर बैठाने को तैयार नहीं था। याद करो सुंदर साथ जी उस प्रसंग को 1678 में सतगुरु महाराज को जब राजी महाराज ने श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिए थे और चाकले मंदिर में सतगुरु देवचंद जी के 1712 अंतर ध्यान होने के बाद एक भी सुंदर साथ नहीं चाहता था बिहारी जी को गद्दी पर बैठाया जाए, लेकिन उनकी डिक्टेटरशिप इतनी थी, उनसे सब डरते बहुत थे, तो कोई उनके मुंह पर नहीं कहता था। तो श्री महाराज ठाकुर जब अभी वो धामधनी नहीं बने, उनके घर बालबाई जी गई और उन्होंने जोर दिया कि हमें अब नस्ल से बिहारी जी को गद्दी पे बैठाना चाहिए। तो श्री महाराज ठाकुर ने कहा इसका आगा मैं लेता हूँ। जो जो सुंदर साथ नहीं भी मान रहे थे घर जा जाके उनकी खंडनी भी करी, और सब जगह चिट्ठियां पत्र लिखने वाले कौन थे? श्री महाराज। और गादी पर सबसे पहले किसने बैठाया? श्री महाराज ने। चरणों में दंडवत प्रणाम किसने किया? श्री महाराज ने। और सुबह झीलना कराता था कौन? श्री महाराज। 3 बजे सबसे पहले उठ के कौन आते थे? श्री महाराज। और चाहे उनको चर्चा नहीं आती थी तभी उन्होंने होठों पे शिकन नहीं लाया कि भी मैं चर्चा नहीं सुनता या आप गलत करते हो। पूरी वाणी में कहीं ये शब्द नहीं आए श्री महाराज जी के मुख से ये निकला हो बिहारी जी को कुछ नहीं आता। अब वो क्या कह रहे हैं? थे हम दो बंदे श्यामा जी के, अब अलग अलग हो गए। तब केतिक गिरो उधर भई और केतिक मेरे साथ गई जहर मसनद नस्लिए। जहरी गद्दी किसको मिल गई? बिहारी जी महाराज को। दूजी बातूनी मेरे हाथ, और बातूनी परम धाम का राजा मुझे बना दिया गया। उत्तरी किताबें हम पे गिरो नस्ली न माने कोई। जो नस्ल को है उनके साथ जीव सृष्टि जुड़ी है। मैं नहीं कह रहा, चौपाई सुनिए आगे, इससे अगली चौपाई है। तब आया पैगंबर हमको, अब क्या मोहम्मद को होए, तब राज्य की शक्ति मेरे अंदर आ गई। सो हकीकत सब कुरान में कई ठोरों लिखी साथ, इसकी गवाहियां राज्य महाराज ने पहले कुरान के अंदर भी लिखवा दी थी।
जो गवाही लिखी आप साहिबे कहूं केती हजारों लाख, लाखों गवाहियां इसकी। फिर अंतिम चौपाई, हम दो बंदे रू अल्लाह के, दो गिरोह जुदी भई। दो गिरोह अलग कौन हो गई? ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि मेरे साथ नजरी के साथ रह गई। तीसरी सृष्टि जो जाहिरी जीव सृष्टि, जो निंदा वाले थे, नारद मुनि का काम करते थे, इधर की उधर उधर की इधर, मुंह पे मीठा बनना, उसके लिए वाणी में भी लिखा है, ए जो दोए दिल राखत है, ए जीव सृष्टि की रीत, माहे मैले बाहर उजले, ए जीव सृष्टि की प्रीत। और फिर क्या कहते हैं? ठोर ठोर दई बढ़ाइया, मिने सब हमारी बात, केती कहूं मेहरबानगी, मेरे धनी करी साक्षात। अंतिम चौपाई, महामती कहे कोई दिल दे, ए देखेगा मजकूर, तीन रू पर इमाम का बसे वतनी नूर। जो दिल देके इस वाणी का मंथन करेगा और बाहर की दृष्टि को छोड़ के अंदर की नजर से वाणी को पढ़ेगा, धनी का ध्यान करेगा, चितवन में लगेगा, तो उसके ऊपर क्या होगा? बरसे वतनी नूर। रांची महाराज प्रेम की बौछार और अपने पूरा परम धाम का खजाना उसको बख्श देंगे। इस तरह से सुंदर साथ जी, अब ये देखिए कितना दुख होगा श्री महाराज को, जिनसे उनका सतगुरु का स्थान छूट गया। अब जो तो अपने सतगुरु के चरणों से दिल से प्रेम करते हैं, वो सोचें अगर आज उनसे उनके सतगुरु का स्थान छूट जाए तो कितना दुख होगा। पूरी बीतक पढ़ लो, कहीं पर भी उदासी जो है इनको नहीं आई, लेकिन यहां पर उदास हो गए, बहुत ज्यादा उदास हो गए हैं। दर्द ये दिल का सहा जाता नहीं, दर्द ये दिल का सहा जाता नहीं, लाख रोके फिर भी ये रुकता नहीं, दर्द ये दिल का सहा जाता नहीं। इसी तरह से सरकार साहब से भी शेरपुर छूट गया, उसमें भी बहुत कारण थे, तो फिर उनको रतनपुरी जाकर सतगुरु महाराज के आशीर्वाद से उसको बसाना पड़ा। तो अब ये जिसके दिल में ये दर्द होती है, जो तन लागे सोई तन, दूसरे जने तो बातें ही इधर उधर की करेंगे। अब ये इतना दर्द हो गया, और पहले कभी भी हमेशा श्री जी मुस्कुराते रहते थे, लेकिन आज उदास बैठे हैं। ये पूरी बीतक में 2 बार श्री जी साहब उदास होंगे, ये भी बड़े ध्यान से सुन लो। एक बार तो अब ये उदास हुए कि अब मैं जिंदगी भर नौतनपुरी नहीं जा पाऊंगा और ना कभी सतगुरु महाराज के दर्शन कर पाऊंगा। तो सतगुरु महाराज देवचंद जी की गादी और उनकी चरण पादुकाएं जो वहां पर थी जामनगर में, जब ये जामनगर से चले थे, बिहारी जी महाराज को उस गद्दी पे नहीं बैठाया गया जो सतगुरु देवचंद जी की ओरिजिनल गद्दी थी, वो गद्दी तो इन्होंने उठा ली थी अपनी, श्री महाराज ने। आज वो गद्दी गुरु मंदिर पद्मावतीपुरी धाम में, और चरण पादुकाएं भी वहीं पर गुरु मंदिर में। आप जब भी जाएं पद्मावतीपुरी में सुंदर साथ जी, किसी भी पुजारी से जाकर के गुरु मंदिर में पूछ सकते हैं सतगुरु देवचंद जी की ओरिजिनल उस समय की चरण पादुकाएं कौन सी हैं और उनकी गद्दी कौन सी है जिसके ऊपर वो बैठा करते थे। तो वहां पर आपको ये सारे प्रश्नों का जवाब गांधी पुजारी जी से सुंदर साथ जी मिल जाएगा, क्योंकि एक वही है जो दिल से चर्चा भी सुनाते हैं और उनको सारी बातों का इल्म भी है। तो वो इसलिए गुरु मंदिर अलग बना। श्री महराज ठाकुर, प्राणनाथ जी नहीं, प्राणनाथ जी के कोई गुरु नहीं है, महराज ठाकुर के गुरु थे, तो उनकी वो गद्दी लगाई गई वहां पर और उस मंदिर का नाम भी रखा गया गुरु मंदिर।
ये हम सबको पता है। और इसी तरह से अब जो फूलबाई जी जिन्होंने दूसरा तेज कुंवरी का तन धारण किया है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात समझ लीजिए, क्योंकि परमहंस जवाहरदास महाराज और सरकार साहब की बातों को मैंने जो आज से 68 की बात है समझो, तब तो अब कितनी बात मेरी समझ आई होगी उसको मैं समझाता हूँ। उन दोनों के बाद बीच में जो बात हुई थी, क्योंकि 64 में शेरपुर वाले महाराज जी का धाम गमन हुआ था। सोमवार का दिन था, 7:30 बजे 7:35 का श्री एच.के.एल. भगत के घर में सुबह के समय पन्ना जी जा रहे थे सरकार को लेकर, 2 बसें भी साथ जानी थी, तो वो 2 दिन यात्रा स्थगित की गई थी। तो उस समय 68 में गुड़गांव में इनकी बातें हुई थी, क्योंकि 72 के बाद परमहंस महाराज जी करनाल के गादीपति बने थे और सरकार सब 72 के बाद रतनपुरी जाके इन्होंने संभाला था, क्योंकि 71 में सरकार साहब का छोटा बेटा अजय का धाम गमन हुआ था, 18 साल का था वो, तो 72 से सरकार रतनपुरी में चले गए थे। अब इनकी जो बातें हुई कि जो तेज कुंवरी जी थे और फूलबाई थे, इन दोनों की आत्म का नाम एक ही है, अमलावती। और भुलवनी के मंदिर में ये रामत जब चल रही थी तो श्री जी साहब ने कहा, आज जो 2 सखियां पहले मैं चौक में बैठा हूं, जो मध्य में चौक 100 मंदिर का आया है, हम सबको पता है 16 चौरस मंदिरों की जगह जो है 12,000 भुलवनी के मंदिर हैं, एक एक मंदिर के 4 दरवाजे हैं, लेकिन ये चितवनी में इतनी गिनतियां कुछ भी नहीं बताई जाती, ये सारा चर्चनी का मैटर है। तो उस समय अमलावती ने विचार किया, इंद्रावती तो बहुत होशियार है, मैं इसका पल्लू पकड़ लेती हूँ। तो उन्होंने, अमलावती सखी ने इंद्रावती जी का पल्लू पकड़ा और सबसे पहले इंद्रावती के पीछे पीछे अमलावती आ गई। तो इस खेल में अमलावती जी को कौन सा रोल करना पड़ा? श्यामा जी का, जबकि सतगुरु देवचंद जी के अंदर भी श्यामा जी हैं, हमने अभी सारी चर्चा सुनी है। लेकिन यहाँ पर जो 5 शक्तियां हैं, धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल गए मामद, वेद कतेब पहुंची शरत, पांचों शक्तियां इस समय इंद्रावती जी के अंदर विराजमान है। लेकिन तेज कुंवरी जी के अंदर वो श्यामा जी की शक्ति कब प्रकट हुई? राज्य के अंदर पूरी 5 शक्तियां हैं, इसलिए घूमर जी में बैठाया गया। इंद्रा और जो अमलावती सखी हैं, तेज कुंवरी जी हैं, उनका अलग मंदिर इसलिए बना है क्योंकि पद्मावती पुरी जब वो छत्रसाल जी के लिए चोपड़ा मंदिर में गए, पालकी में उनको बैठाया गया, मंझली रानी ने साड़ी का पल्ला किया, तो उस समय महाराजा छत्रसाल जी ने पल्लू हटा के अपनी पाग बिछाई थी और सिंहासन पर श्री जी की आरती नहीं उतारी। क्यों नहीं उतारी? बड़े ध्यान से समझने की बात है कि जब तक आप तेज कुंवरी जी को साथ नहीं बैठाओगे, मैं आरती नहीं उतारूंगा। इसका प्रमाण पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे हम बोलते हैं, ये किसने गाया है? किसने गाया? सुंदर साथ जी, महाराजा छत्रसाल जी। बोलते ना, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, बारी बारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख से नावे, सिंहासन आसन बैठा रू, छत्रसाल गुण गाए। उसमें क्या कहा? श्री ठकुरानी जी संग ले पधारे मेरे घर, कि मूल मिलावे में कौन बैठा है? श्री राज, श्री ठकुरानी जी विराजमान है। इसलिए जब तक आप श्री ठकुरानी जी को, तेज कुंवरी जी को साथ नहीं बैठाओगे, मैं आरती नहीं उतारूंगा। इसीलिए उनको उपाधि महाराजा छत्रसाल को क्या दी गई? अमीरुल मोमिन। यहाँ पर महामंगलपुरी धाम सूरत में ये चौपाई सुंदर साथ जी नहीं उतरी, नहीं उतरी, नहीं उतरी। किसी को भी यहाँ पर अमीरुल मोमिन की उपाधि नहीं दी गई। महाराजा छत्रसाल तो सूरत में आए नहीं, उनको तो सिक्का दिया गया सपने में। 12 साल बाद वो पद्मावतीपुरी पहुंचे हैं और उन्होंने कहा, श्री ठकुरानी जी सखियां ने सौदा वालो लई ने संग पधारे।
सब सखियों को और श्री ठाकुरानी जी को लेके आए। और फिर कहा धनी बिना तुम्हें जो देखे मिसल नहीं मात पर, युगल स्वरूपम मिला मचलम, आप मूल मिला में युगल स्वरूप हो, यहाँ भी युगल स्वरूप बन के बैठोगे तो मैं आरती उतारूंगा। महामंगलपुरी धाम के अंदर आरती उतारी तेज कुंवरी जी ने श्री जी साहब की, और सब सुंदर साथ ने आरती उतारी श्री जी साहब। अभी ये प्रश्न बहुत गहरा है, अभी चौपाइयों के साथ इस प्रश्न को सुनना नहीं है, समझना है, और रह भी जाएगा तो कल आगे इसको समझा देंगे। हम जिन साथ को काढ़िया, क्यों तिनको लिया बीच दीन। जिसको हमने निकाला है, बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, उसको तुम अपने पास रखते जाते हो। तो तुमको हमारा छूट गया यकीन। तुम मेरे पे अब यकीन ही नहीं करते, खुद गादीपति बनना चाहते हो। इस वास्ते हम तुमको ये साथ से दूर, इसलिए साथ से भी दूर किए, परम धाम से भी निकाला है। हमारे तुम्हारे नाता ना रहा, जिन पाती करो मजबूर। और खबरदार, अब चिट्ठी भी कभी नहीं लिखना। इन 5 पाती लिखी, आए पहुंची सूरत। माँ मंगलपुरी धाम सूरत में ये पाती पहुंच गई। कल श्री जी ने विचारिया, ऐसा हुआ वक्त, ऐसा कठिन वक्त आ गया है, ऐसा तो होना चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुकन। तुमको ऐसा शोभा नहीं देता रांची महाराज के आखिर, क्योंकि वो अंदर से जानते हैं ये रतन भाई परम धाम की आत्मा है, और रांची महाराज ने इसको ऐसा रोल दे दिया। अब जिसको जो रोल मिलेगा, अब ये रोल क्यों मिला? सुंदर साजी रास के अंदर जब राजी महाराज अंतर ध्यान हो गए थे, तब कोई राक्षस बना, कोई अघासुर बना, कोई बगासुर बना। अब ये शब्द कहने के नहीं है, अब ये चर्चा शिरजी साहब ये जो है रतनपुरी में 6 महीने के भीतर हुई थी, जब 6 महीने का यज्ञ हुआ था, और धर्म गुरु पद्मावतीपुरी के भी आए थे, एक बैठक भीतर की बोले थे, तो उसी को रिवीजन फिर धर्म गुरु करते, तो 6 महीने भीतर चली थी। आज तो हम कर्म कांड में है, 1 महीना ही भीतर चलेगी, इससे ऊपर नहीं चलनी चाहिए। तो ये त्रिगुण फांस के फंद पड़े का क्या अर्थ होता है? हमसे तकसीर ना पड़ी, ये काम नहीं संयन। अब ये काम संयम नहीं है, ये इंद्रावती जी की आत्म बिहारी जी के लिए कह रही हैं। इन समय सब साथ ने करी है मसलत। अब सुंदर सास 4000 के करीब था, सब इकट्ठा हो गया, हमें किसी के तनों से मतलब नहीं, चाहे श्री महराज ठाकुर का तन हो, चाहे बिहारी जी का तन हो। हमें ये देखना है कि पार ब्रह्म अक्षरातीत धाम दुला की बैठक श्री महराज ठाकुर में है, और यह इनके अंदर है। बैठे श्री जयचंद जी इनके हृदय, तुम तोल देखो इसे। और तुम तोड़ के देखो, विचार करो किसके अंदर है। कही है श्री जी साहब जी सो, तुम लो अक्सर काम। क्योंकि देखा जितनी जागनी श्री जी साहब ने की है, इंद्रावती की आत्म ने, बिहारी जी ने कोई जागनी की नहीं करी है, और उल्टा सबको निकालते गए हैं। साथ को जमा करना बीच दिन इस्लाम। ये बात सारी आप अपने ऊपर लो, और धाम धनी का नाम लेकर के आज बिहारी जी महाराज को चिट्ठी लिखो। कोई उनसे साथ में लाया नहीं ईमान, उनसे कोई भी ईमान लेकर नहीं आया है। चर्चा राज की करते, पावना वही पहचान। और किसी को एक पार ब्रह्म की पहचान नहीं हुई है। जिनको ताकि वहां भी भेजते नौतनपुरी स्विकार पाएंगे, आए आवे सब तक। रोता हुआ वापिस आता है। अब तुम क्या देखते, नजर करो तरफ धाम। मूल मिलावे में ध्यान करो और इस काम करो। क्या कहा सुंदर सासी का पंद रहे हैं, अपनी नजर करो धाम में। तो अब इंद्रावती की आत्म राज्य के चरण पकड़ के अर्जी करती हैं कि आपके श्रवण अंग जो सब अंगों के सिरदार कहे गए हैं, इसकी चर्चा सुंदर साजी बीतक से पहले आप अच्छी तरह से सुन चुके हैं। श्रवण अंगों को सिरदार कहा गया है। इंद्रावती जी अर्जी करती हैं रो रो के, और रो रो के बिहारी जी को इधर चिट्ठी लिखती हैं, और सुरता मूल मिलावे में रखे धनी के चरणों में किस तरह से अर्जी करती हैं, और रो के क्या चिट्ठी का जवाब देती हैं, और फिर उसके बाद हजरते हाजित करी किस तरह से यहाँ तीर्थ बनाया जाता है मां मंगलपुरी धाम सूरत को, और राज्य
कर पकड़ बैठाए के अवेश दियो मोयंग। ये सारी चौपाइयां यहाँ पर किस तरह से लागू होती हैं, किस तरह से शोभा श्रृंगार अपना नाम राजी महाराज बातूनी रूप से यहाँ दर्शन देंगे और खुद उनको बैठाएंगे, इसलिए इसको तीर्थ कहा गया। हजरते हज इत करे, हज का मतलब तीर्थ है। और नूतनपुरी की सारी शक्ति जो दज्जाल बैठा था उसकी शक्ति को कैसे खत्म किया, जैसे कंस का एग्जाम्पल दिया जाता है, मोहम्मद साहब का और उनका चाचू अबू जलाल का एग्जाम्पल दिया जाता है, वो सारी बातें सुंदर साची कल आपको विस्तार से समझाई जाएंगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब मिलके चौपाई। अब तुम का देखत, अब तुम का देखत, नजर करो तरफ धाम, नजर करो धाम, ले तुम सिर आपने, ले सिर तुम आपने, दीन इस्लाम का काम, दीन इस्लाम का काम। बोलो श्री प्राणनाथ।